हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम व्यापार और वित्त की दुनिया को नेविगेट करने में आपकी मदद करने के लिए कहानियां और अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। आज हम सिलिकॉन वैली बैंक के पतन और उभरते बाजारों के लिए इससे मिलने वाले सबक के बारे में बात करेंगे। इसे चित्रित करें। आप एक विकासशील देश में एक तकनीकी उद्यमी हैं, जो अपने स्टार्टअप को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने परिचालनों को बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन पारंपरिक बैंक आपको स्पर्श नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत जोखिम भरे हैं। फिर आप सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में सुनते हैं, एक यूएस आधारित ऋणदाता जो आपकी जैसी नवोन्मेषी कंपनियों को वित्तपोषित करने में माहिर है। आप आशान्वित और उत्साहित महसूस करते हैं और आप ऋण के लिए आवेदन करते हैं। उभरते बाजारों में उद्यमियों की उभरते बाजारों में कई उद्यमियों के लिए सिलिकॉन वैली बैंक आशा की किरण की तरह लग रहा था। लेकिन आगे क्या हुआ? ठीक है, जैसा कि यह निकला, सिलिकॉन वैली बैंक की ऋण देने की रणनीति उनके लिए भी बहुत जोखिम भरी थी। उन्होंने स्टार्टअप्स और शुरुआती चरण की कंपनियों को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत, चीन और ब्राजील जैसे बाजारों में आक्रामक रूप से विस्तार किया। लेकिन जब उन बाजारों में आर्थिक और राजनीतिक झटके लगे, तो बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को नुकसान हुआ। 2022 में बैंक ने $800 मिलियन से अधिक के नुकसान की सूचना दी और अपने परिचालन को महत्वपूर्ण रूप से कम करना पड़ा। सिलिकॉन वैली बैंक की तो हम सिलिकॉन वैली बैंक के अनुभव से क्या सीख सकते हैं? एक के लिए, ये हमें उन चुनौतियों को दिखाता है जिनका उभरते बाजारों में परिचालन करते समय वित्तीय संस्थानों को सामना करना पड़ता है। राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता, विनियामक बाधाएं और स्थानीय विशेषज्ञता की कमी सभी जिम्मेदारी से उधार देना मुश्किल बना सकते हैं। लेकिन उभरते बाजारों में अवसर भी हैं, नवोन्मेष को वित्तपोषित करने, आर्थिक विकास को गति देने और लोगों के जीवन में सुधार करने के अवसर। तो वित्तीय संस्थान सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? उभरते बाजारों में उद्यमी एक तरीका यह है कि मजबूत स्थानीय भागीदारी बनाई जाए और स्थानीय प्रतिभा और विशेषज्ञता में निवेश किया जाए। इससे वित्तीय संस्थानों को स्थानीय बाजार की स्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है और तदनुसार उनकी उधार रणनीतियों को तैयार किया जा सकता है। अनुसंधान से पता चलता है कि उभरते बाजारों में स्थापित खिलाड़ियों के साथ साझेदारी करने से भी जोखिम कम करने और सफलता की संभावना बढ़ाने में मदद मिल सकती है। उभरते बाजारों में वित्तीय संस्थान एक अन्य महत्वपूर्ण सबक स्थानीय बाजार की स्थितियों की बारीक समझ विकसित करना है। इसका मतलब सांस्कृतिक मानदंडों, कानूनी ढांचे और सामाजिक गतिशीलता जैसे कारकों को ध्यान में रखना है। इसका अर्थ लचीला और अनुकूलनीय होना भी है और आवश्यकतानुसार अपनी रणनीति को समायोजित करने के लिए तैयार रहना। दिन के अंत में उभरते बाजारों में विस्तार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये फायदेमंद भी हो सकता है। वित्त तक पहुंच प्रदान करके और नवाचार को बढ़ावा देकर वित्तीय संस्थान आर्थिक विकास को चलाने और दुनिया भर के लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने में मदद कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया अधिक कहानियों और अंतर्दृष्टि के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपसे अगली बार मिलेंगे।